विजयदशमी पर ये शस्त्र पूजन और दशहरे का आयोजन जो हम करते हैं, ये एक माँ भगवती शक्ति की आराधना के रूप में हम करते हैं। हम केवल शास्त्र के नहीं, शस्त्र के ज्ञाता भी हैं। हमारे वहाँ परशुराम जी हुए, श्री राम जी हुए, श्री कृष्ण जी हुए। इन्होंने शस्त्र और शास्त्र दोनों से समझाने का काम करा। नमस्कार, पर्वत शांति न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिंह। आप सभी जानते हैं 2 अक्टूबर है। आज गांधी जयंती के साथ साथ विजयदशमी का पर्व जो है पूरा देश मना रहा है। तो इसी के उपलक्ष्य में आज हम मौजूद है बाजपुर के 3 मंदिर में, जहां पर विजयदशमी का जो पर्व है बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पूरे पूजन विधि विधान से किए जा रहे हैं। सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बाजपुर के गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो यहाँ एकत्रित हुए हैं और इस पूजा में शामिल हुए हैं। आइए आपको भी दिखाते हैं क्या कुछ यहाँ पर आज दशहरे पर्व को लेकर पूजा की जा रही है और बात करते हैं यहाँ के पंडित जी से। मैं पर्वत शांति के सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि विजयदशमी पर ये शस्त्र पूजन और दशहरे का आयोजन जो हम करते हैं, ये एक माँ भगवती शक्ति की आराधना के रूप में हम करते हैं। और दशहरे या विजयदशमी पर बुराई पर अच्छाई की विजय प्राप्त कर भगवान श्री राम हैं, वो लंका पर विजय प्राप्त करके यहाँ पर आए और बुराई जो रावण के रूप में जो बुराई थी उनको जला करके हम दशहरे को मनाते हैं। तो ये बुराई जो है, अब हर साल एक ये परिपाटी है कि हमारे अंदर जितनी बुराइयां हैं, रावण को जलाने से कुछ नहीं होगा, कि हमारे अंदर जो बुराइयां हैं तो वो हम उनको समाप्त करें, उनको जलाएं। और जो हमारा राष्ट्र है या हमारा भारत है या हमारी बहन बेटियां हैं, उनकी रक्षा के लिए हम तत्पर रहें, तैयार रहें और भगवान श्री राम के जो चरित्र है उनको मन में उतारें। और जिस प्रकार से भगवान श्री राम ने मर्यादाओं की स्थापना की, वैसे ही उन मर्यादाओं का हम पालन करें। ये दशहरे के रूप में जो हम मनाते हैं, शक्ति का पर्व है और ये शस्त्र पूजन इस दिन आज किया जाता है। हम केवल शास्त्र के नहीं, शस्त्र के ज्ञाता भी हैं। हमारे वहाँ परशुराम जी हुए, श्री राम जी हुए, श्री कृष्ण जी हुए। इन्होंने शस्त्र और शास्त्र दोनों से समझाने का काम करा। जो जिस भाषा में समझाए उस भाषा में समझाया। रावण को शास्त्रों के थ्रू, यानी हनुमान जी को दूत बना के भेजा, अंगद को दूत बना के भेजा कि आप उसे समझाने का काम करो। नहीं तो शस्त्र हमारे पास भी है, हमने भी धारण करा। आप अगर बलशाली हैं तो हम भी उतने ही बलशाली। श्री कृष्ण जी इस धरती पर आए तो किस लिए आए? उन्होंने, आपने देखा, वो 16 कलाओं से निपुण थे। उन्होंने अपनी 16 कलाएं दिखाई। साम दाम दंड भेद सारे अपनाए। जब कोई शास्त्र से नहीं माना तो उन्होंने शस्त्र निकाले, चाहे कंस हो चाहे दुर्योधन हो। तो ये इस देश की परंपरा रही है, सनातन की परंपरा रही है। जो जिस भाषा से समझेगा उस भाषा में समझाएगा। तो आज का उद्देश्य यही है कि युवा पीढ़ी इस जो आयोजन हो रहा है शस्त्र पूजन का, उसका उद्देश्य, और मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि हर सनातनी को अपने घर में शस्त्र की पूजा भी करनी चाहिए शास्त्रों के साथ साथ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम।